श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ के पावन नवरात्र आपके लिए बहुत सुख समृद्धि सुख शांति, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे माँ भगवती पराम्बा, ऐसा मेरी प्रार्थना है। मैं समझता हूँ कि ये नवरात्र आपके लिए बहुत मंगलमय रहे और आज दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर माता रानी आपको बहुत सुख समृद्धि दे, धन धान्य की वृद्धि करे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले भी कार्यक्रम बनाया था नवरात्रों के उपलक्ष्य पर, और आज का जो हमारा विशेष है वो ये है कि दुर्गा अष्टमी पर आज के दिन आपको क्या करना है ताकि आपका ये वर्ष बहुत अच्छा रहे, ये वाला संवत आपके घर पर खुशियां ही खुशियां दे। कुबेर भगवान आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, यशमान कीर्ति लाभ आपको प्रदान करें, व्यापार में आपको उन्नति मिले, नौकरी में आपको उन्नति मिले। तो ये माँ के पावन नवरात्र, आज भगवती का दुर्गा अष्टमी का जो पावन दिन है, तो आज आपको विशेष क्या करना है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को स्नेह, इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोल दीजिए जय माता दी मेरे साथ। तो आज भगवती के अष्टमी के दिन आपने 9 कंजकों का पूजन करना है। 9 कंजकों को अपने घर पर बुलाएं, माता रानी के का भाव लगाते हुए, माता रानी का ध्यान लगाते हुए उन कंजकों का पूजन करें, उनके चरण धुलवाएं। चरण धुलवाने के पश्चात उनको तिलक करें, अक्षत लगाएं, चावल लगाएं और साथ में उनको लाल रंग के चुनरी उनको भेंट करें। माता रानी, छोटी छोटी कन्याएं, माता रानी की का जो स्वरूप है, 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की जो कन्या है, देखो कन्या पूजन तो हमें निरंतर करना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो शास्त्र है, वो तो हमें कहता है कि हमें छोटी बच्चियों की सेवा करनी चाहिए, कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपनी बहन का सम्मान करना चाहिए। परंतु जो आज का दिन है, माँ का दिन है, दुर्गा अष्टमी का जो दिन है, इसके लिए क्या है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कंजक पूजन के दिन जो व्यक्ति दुर्गा अष्टमी के दिन कंजक पूजन करता है, माता रानी उसको बहुत प्रेम देती है, बहुत सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो एक तो आपने लाल रंग की चुनरी भेंट करनी है। लाल रंग रक्त वर्ण जो है वो माँ को बहुत प्रिय है। जो लाल रंग है प्रिय दर्शकों, वो लक्ष्मी का प्रतीक है। माँ सरस्वती, माँ कालिका, माँ सरस्वती, माँ कालिका और माँ लक्ष्मी भगवती का ही स्वरूप माँ के नवरात्रों में हम पूजन पाठ करते हैं। जैसे मैंने पहले भी हमारे कार्यक्रम में बताया था कि शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक नव दुर्गा का जो स्वरूप है, नवरात्रों का जो स्वरूप है जो माँ का, वो इसी में नवरात्रों में हमें देखने को मिलता है। तो एक तो आपने कंजक पूजन करने के पश्चात उनको पूड़ी, चने और साथ में हलवा भेंट करना है। लेकिन इसके साथ में आपको जो उपाय के रूप में बता रहा हूँ प्रिय दर्शकों, आपने कोई भी लाल रंग की वस्तु बच्चियों को देनी है। वो क्या है, वो आप स्कूल के बैग हो सकते हैं, लाल रंग के छोटे छोटे टिफिन बॉक्स हो सकते हैं, जो कि वो डेली रूटीन में यूज करें। हम कोई भी वस्तु दे देते हैं ना किसी को, वो व्यक्ति साइड कर देता है, वो आपको उसका प्रभाव नहीं मिलता। वस्तु वो देनी चाहिए जो कि दूसरा व्यक्ति यूज कर ले, उसको प्रयोग में ला ले। तो ये तो माँ
का दिन है, पावन नवरात्रों का दिन है, अष्टमी का दिन है, तो भगवती का ध्यान लगाते हुए छोटी कन्याओं को, छोटी बच्चियों को आपने लाल रंग की कोई भी वस्तु देनी है। स्कूल बैग हो सकती हैं, ये टिफिन जैसे मैंने बताया है, कोई खिलौना हो सकता है रेड कलर का, तो और भी कई चीज़ें आती हैं, वो आप देख लें, मार्केट से आपको मिल जाएंगी और उनको दे करके आशीर्वाद जरूर लें। और 9 कंजक पूजन के पश्चात जो 10वां है वो माँ का एक लौंकड़ा है, वो एक लड़के की पूजा की जाती है। वो देखिए, भगवती की जब पूजा करनी हो तो भैरव जी की पूजा करनी पड़ती है। भैरव जी की पूजा के बिना माँ आशीर्वाद नहीं आपको देती। तो भैरव जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, ऐसे भाव के साथ आपने जो लड़के को आप आशीर्वाद लें उनसे और बच्चियों से आशीर्वाद लें। प्रिय दर्शकों, आपको मैंने बताया था नवरात्रों से पहले कार्यक्रम में कि आपने कुंभ की स्थापना करनी है, घट की स्थापना करनी है। जी हाँ, अब वो कुंभ जो आपने इतने दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, इतनी पूजन अर्चन व्रत उपवास किया, तो उसका जो प्रभाव है आपके किए हुए जाप पाठ का, वो कुंभ के जल में, घट के जल में आ गया। तो आज के दिन अष्टमी पूजन करने के पश्चात आप वो कलश को उठाएं, उस घट को उठाएं, अपने घर पर पान के पत्ते के माध्यम से, आम के पत्ते जो उसमें आपने लगाए थे उसके माध्यम से आपने सारे घर पर जल छिड़कना है। जल छिड़कने के पश्चात जो जल बच जाएगा वो अपने घर की दहलीज पर राइट से लेकर के लेफ्ट, पहले राइट की ओर, दाएं फिर बाएं, थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दें। आपकी कोई दुकान है, आपका कोई व्यापार स्थल है, फैक्ट्री, आपका कोई ऑफिस है, तो अपने घर से वो जल लेकर के वहां भी जल का छींटा दें और उसके पश्चात वहां पर भी आपने राइट टू लेफ्ट एंट्री पर बाकी का जल डाल दें। प्रिय दर्शकों, आपके घर पर यह वर्ष इतनी समृद्धि रहेगी, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। कई लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को कोई चीजें पता होती हैं, पर टाइम पर, दिन के समय, उस समय विशेषकर लोग भूल जाते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लें। और सेकंड, जो आपने खेतरी बीजी हुई थी, जो जौ बीजे हुए थे, उन जौ में से कम 5 जौ निकाल करके उनको अपने कैश बॉक्स में रख दें, अपने अलमीरा में रख दें, अपने ड्रॉ में रख दें, जहां पर आप पैसे रखते हैं उसको मौली लपेट करके उन जौ को रख दें। आपकी फैक्ट्री पर कोई कैश बॉक्स है, आपकी दुकान पे कोई कैश बॉक्स है, गल्ला है, तो दुकानदार भाइयों के लिए भी मैं यही कहूंगा, जितने हमारे शॉपकीपर्स हैं, कि आप ये उपाय अवश्य करें। देखिए, आर्थिक अभाव आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगा, आप ये नोट कर लेना। तो ये जब जौ रखेंगे, महारानी का आप ध्यान लगाते हुए, भगवती का ध्यान लगाते हुए कि भगवती, जैसे आपने इन जौ को 8 दिन में, 9 दिन में इतनी सुख समृद्धि से इनको बड़ा किया, ये जौ क्या है? समृद्धि का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। वैसे ही हमारे घर को, हमारे कारोबार को, हमारी नौकरी को समृद्धि बख्शो, हमें भी बढ़ाओ फूलो। तो प्रिय दर्शकों, ये काम आपने करना है। ये जौ आपने कब निकालने हैं? ये जौ निकालने हैं आपने जब अगले नवरात्रे आएंगे, अगले नवरात्रि आश्विन मास में जब आएंगे, उस समय जब ये उपाय पुनः आपको करना पड़ेगा, तब नए जौ आप रख देना और पुराने जौ आप निकाल करके जल प्रवाह कर देना। ये हर वर्ष आपने साल में 2 बार करने लग जाएं, आपके घर पर कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी धन धान्य की दिक्कत नहीं आएगी। आपसे कोई व्यक्ति पैसे मांगेगा, आपसे कोई वस्तु मांगेगा, भगवान की इतनी महारानी की कृपा रहेगी, आप उसको कभी भी मना नहीं कर पाओगे। माता रानी का सदैव आपके ऊपर वास रहेगा। भगवती सरस्वती आपके बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करेगी, विद्या प्रदान करेगी, आपके बच्चों को बहुत विवेक पैदा होगा, बोध होगा, ज्ञान होगा, और महाकालिका आपके शत्रुओं का विनाश करेगी। आपके प्रति कोई व्यक्ति शत्रु भाव रखता है, आपके घर पर किसी ने नजर दोष तो पत्थर को पाड़ देती है। यदि आपके घर पर किसी ने कोई नजर लगाई होगी
प्रिय दर्शकों, वो भी माँ काली का उस नजर को दूर कर देगी। और जैसे कि माँ लक्ष्मी है, वो आपके घर पर इतनी अपार कृपा होने वाली है इस उपाय के माध्यम से। लोगों को लगता है कि ये तो बहुत छोटे छोटे उपाय बताते हैं, परंतु उपाय वही, समाधान वही जो बहुत दूर तक असरदायक होता है। और पूजन करने के पश्चात, कंजक पूजन करने के पश्चात आपने, यदि तो आपके घर पर स्फटिक की माला है तो ठीक है, यदि आपके घर में कमल गट्टे की माला है तो भी ठीक है, अपितु तुलसी की माला है तो भी ठीक है। तो आपने माता रानी का कोई भी मंत्र का आपने पाठ करना है, एक माला अवश्य करनी है अष्टमी के दिन। उसके बाद ही ये सब उपाय वगैरह करनी है। कंजक पूजन के पश्चात ये आपने माला का पाठ करना है। तो मैं मंत्र भी बता देता हूँ, यदि आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये मंत्र का आपने जाप करना है। मैं दोबारा भी बोल देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। मैं एक बार और बोल देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र का आप जाप करें तो आपके ऊपर कृपा होगी। तो प्रिय दर्शकों, मेरा एक मन था कि आपको अष्टमी पर कुछ विशेष बताएं और ताकि आप तक जानकारी पहुंचे। तो ये आप उपाय करें अष्टमी के दिन और माता रानी की कृपा आप प्राप्त करें। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।